उच्चारण करेंगे। परम पिता परमेश्वर को ध्यान करते हुए, माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हुए, श्री गुरुजन के चरणों को ध्यान करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवंदनाय मृत्यो मोक्षीयमामृताम्। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ही रहने देंगे और संकल्प करेंगे कि हम आजीवन यम नियम को अपनाएंगे। योग का पताका हम पूरे विश्व में फहराएंगे। योग के लिए हम दूसरों को भी प्रेरित करेंगे और खुद भी नित्य हम योग करेंगे। ऐसी संकल्प के साथ में आप लोग दोनों हाथों को रफ करेंगे और अपने फेस पर रखेंगे कोमलता के साथ में। और ऐसा करना भी है आप लोगों को। योग के प्रति सभी को जागरूक करिए जो लोग इंटरेस्टेड हों। अभी बताइए, ऑडियो और वीडियो क्लियर है मेरी? जी मैम। ठीक है। तो कल जो हमने आप लोगों को बताया था कि कैसे कैसे योग आया या किस मतलब कितने सन वर्ष पुराना है, इस तरीके से सारी चीजें पता चली। यानी राजयोग के कौन मतलब प्रख्यात हैं और हठ योग के कौन से हैं, नाथ पंथ के, ये सारी चीजें समझ में आ गई। जो भगवान कृष्ण के द्वारा आई थी तो वो देखिए फिर लुप्त हो गई। यानी हिरण्यगर्भाय ने दिया, फिर इक्ष्वाकु, फिर मनु, ऐसे करके फिर राज ऋषियों तक आया तो फिर वो लुप्त हो गया है ना। फिर उसका कहीं वर्णन नहीं मिलता है, किसी ने उसको मतलब एक सूत्र में नहीं पिरोया। फिर नेक्स्ट वो जब महाभारत की उसमें हो रहा था, भगवत गीता में महाभारत के टाइम पर जो 18 दिन का उनका प्रवचन चला था, मोटिवेशन एक तरह से कह सकते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो फिर वहां पर योग को बताया गया है ना। और फिर उसके बाद से अर्जुन ने किसी को नहीं बताया, अर्जुन के द्वारा कहीं इसका विस्तार नहीं हुआ, तो वहीं वो चैप्टर क्लोज हो गया। तो अब यहाँ से जो नाथ परंपरा से हमने देखा, जो एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को हमने बताई कि भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा, तो जिस बुक का नाम मैं ले रही थी वो है योग बीज। ठीक है, जो कल मैं बता रही थी, योग बीज में उनका पूरा वर्णन इस तरीके से योग के बारे में बताया गया है। वहीं से नाथ परंपरा स्टार्ट होती है। तो अगर मनुष्यों के रूप में देखा जाए तो नाथ परंपरा कहाँ से स्टार्ट होती है? मत्स्येन नाथ जी से। ठीक है। और अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि आदि शिव, ठीक है, आदि शिव आज लग जाता है, आदि शिव नाथ ऐसा लग जाता है, तो भगवान शिव से। ये चीजें माइंड में रखेंगे आप लोग तो भूलेंगे नहीं फिर, क्योंकि ये दो तरह से, एक राजयोग हो गया, एक हठ योग हो गया। हालांकि है चीजें एक ही जगह जाती है, लेकिन रास्ते उन मतलब अलग अलग होकर के जाते हैं। आई बात समझ में? वैदिक वाला हो गया था आप लोगों का। नाथ परंपरा वाला हमने जैसे एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में उसको क्लियर कर दिया था। फिर भी जिसको नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं बता दूंगी। इसी नाथ परंपरा में हुए, देखिए परंपरा में
दूसरी ओर नाथ परंपरा में आदिनाथ शिव को योग का आदि प्रवक्ता माना जाता है। इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, जहां पर लिखा दूसरी ओर नाथ परंपरा में, इसलिए अंडरलाइन करवा रही हूँ कि अगर आप लोग ये भूल जाते हैं कि कहाँ से कैसे, ठीक है, जैसे अभी बताया, तो तुरंत यही वाले वर्ड आप जो है रिमाइंड रखेंगे। आदिनाथ शिव, क्योंकि जहां नाथ परंपरा जुड़ी होगी, ठीक है, वो आप समझ लेना कि शिव से जुड़ी हुई है। और जहां राजयोग की बात आएगी वहां नाथ परंपरा नहीं होगी। फिर वहां योग दर्शन आ जाएंगे, यानी महर्षि पतंजलि आ जाएंगे, भगवान कृष्ण आ जाएंगे, इस तरीके का आ जाएगा, जो कि सिर्फ दो ही जगह पर मेंशन है, भगवत गीता और योग सूत्र में। तो वो हमारा राजयोग से रिलेटेड है। आदिशक्ति शिव को योग का आदि प्रवक्ता माना जाता है। उनके द्वारा माता पार्वती को जो योग का उपदेश दिया गया उसे मत्स्येंद्र नाथ ने भी सुना, जो कल हमने स्टोरी आपको बताई थी। ठीक है, अब इसको ज्यादा समझाएंगे नहीं, बस पढ़ दे रहे हैं। शिव के आदेशानुसार मत्स्येंद्र नाथ ही योग विद्या के प्रचारक हुए। ये पूरा अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, प्रचारक हुए। इसके शिष्य गोरखनाथ महान योगी हुए। यानी किसके शिष्य हुए? मत्स्येंद्र नाथ जी के। ठीक है, पहले आदिनाथ शिव और फिर मत्स्येंद्र नाथ ने, जो मछली के फॉर्म में थे, फिर उन्होंने स्टोरी सुन ली तो फिर उनको श्राप मिला, फिर वो उनको फिर मनुष्य बना दिया गया। ठीक है, आदिनाथ शिव के आशीर्वाद से उनको एक मनुष्य के रूप में बना दिया गया। और जब मनुष्य बन गए तो उनका नाम क्या, मछली से क्या हो गया? मत्स्येंद्र हो गया। फिर मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य कौन से बने? गुरु गोरखनाथ जी। ठीक है, ये सीक्वेंस याद करना जरूरी है आपको। महान योगी हुए, उनके शिष्य, अब किसके शिष्य? गोरखनाथ जी के। उनके शिष्य गौवीनाथ, चटपटीनाथ आदि हुए। ये पूरे हैं, इनका सीक्वेंस है करीब 22-32 ऐसा ही कुछ करके है। मैं भी नहीं, मुझे पूरा नहीं याद आ रहा, पर इतना है। ये जो नाथ परंपरा है ना, ये काफी लंबा है, 15-20 लोगों का है। बिल्कुल, मैं बताऊंगी आप लोगों को। एक्चुअली वो सारे बुक्स ना जो पढ़ती थी उसको कहीं रख दिया है, तो थोड़ा सा ढूंढने का टाइम ही नहीं मिल रहा। ऑफिस, घर, इन सब चीजों में पुरानी चीजें देख ही नहीं पा रहे हैं। वो तो बुक मुझे जो कल हमने बताया था, कौन सा योग भी, जिसमें शिव और पार्वती जी का वर्णन है योग के बारे में, तो वो हमने नोट कर लिया था, तो आप लोगों को बता दिया, लेकिन बुक वही है। परंपरा में घेरंड ऋषि स्वात्माराम योगी हुए। उन्होंने हठ योग के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। इन सब ने हठ योग की परंपरा को गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा अनु अक्षुण बनाए रखा। हठ योग प्रदीप का शिव संहिता, गोरख संहिता, घेरण संहिता आदि इस परंपरा के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यानी जहां जो ऐसे संहिता वाला ग्रंथ आप पढ़ेंगे ना, जैसे कि घेरण संहिता आ गया, ठीक है, तो जहां संहिता वाला वर्ड आएगा तो आप ये समझ जाना ये भी हठ योग का ही पार्ट है। संहिता जहां पर आएगा वो हठ योग का पार्ट है। तो आप देखिए, गोरक्ष संहिता हो गया, घेरण संहिता हो गया, है हठ प्रदीप का हो गया, हठ योग प्रदीप का, शिव संहिता, ये सब हमारे नाथ परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो स्टोरी तो हमने बता दी थी, अब इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, आगे देखेंगे। कुछ विद्वानों का मत है कि योग सैंधवकालीन सभ्यता की देन है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, बताया ना कि जिस तरीके से ट्रेडिशनल हमने बताया कि अलग अलग लोगों में अलग अलग अपने अपने तरीके से योग को अपना मार्गदर्शन देते गए, बताते गए। तो सैंधवकालीन सभ्यता, ठीक है, यानी जो खुदाई में मिला था, सिंधु सभ्यता, ठीक है, मोहनजोदाड़ो के जो सिंधु सभ्यता में मिला था, फिर वहां के कुछ लोगों का मत है कि देन है कि यदि हम सिंधु कालीन सभ्यता पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो में जो धार्मिक अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें केवल माँ भगवती ही की ही मूर्तियां नहीं है, अपितु एक नर देवता की भी मूर्ति प्राप्त हुई है, जो ऐतिहासिक शिव का आदि रूप प्रतीत होता है। आ रही बात समझ में? वहां पर वो सिक्के और मोहरे नहीं मिले थे, एक मतलब ऐसा, और केवल भगवती की ही मूर्ति भी नहीं मिली थी, एक ऐसा मतलब मूर्ति मिला जो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव का है। ठीक है, लोगों का मत है ऐसा, जो खुदाई किए, जो मतलब रिसर्च वगैरह किए, उन लोगों का ऐसा मत है।
क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी मैम। कहाँ तक हो गया? ये तो हो गया ना, कुछ विद्वानों का मत है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि वहां पर एक नर देवता की भी मूर्ति प्राप्त हुई, जो कि ऐतिहासिक शिव आदि रूप प्रतीत होता है। यानी कुछ लोगों का मानना है कि जो एक मूर्ति ऐसा मिली है वो भगवान शिव की है। ठीक है, उन मोहरों और सिक्कों के अलावा ये भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, प्रतीत होता है। स्पष्टतः आधुनिक हिंदू सभ्यता के कई बातों का स्रोत बहुत काल के उपलब्ध होता है। सर जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक मोहनजोदाड़ो एंड द एंडम एंडरस सिविलाइजेशन में स्पष्ट किया है कि मोहनजोदाड़ो में जिन नर देवता की मूर्ति मिली है वह त्रिमुखी है। यानी किसने? सर जॉन ने। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मूर्ति मिली है, ठीक है, वो त्रिमुखी है, यानी उनको 3 मुख है। आमतौर पर एक होता है, लेकिन भगवान लोगों का 5, 3 है ना, इस तरीके से होते थे। तो वहां पर 3 मुख है। वह देवता सॉरी वह देवता एक कम ऊंचे पीठासन पर योग मुद्रा में बैठे हैं। उनके दोनों पैर इस प्रकार मुड़े हुए हैं कि एड़ी से एड़ी मिल रही है। अंगूठे नीचे की ओर मुड़े हुए हैं एवं हाथ घुटने के ऊपर आगे की ओर फैले हुए हैं। इस मुद्रा को हम योग मुद्रा कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, योग मुद्रा। इस तरीके का आप लोग सर्च करके देख लेंगे, क्योंकि एक मुद्राएं पता है कई कई तरीके से बताए गए हैं, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे एक आसन को का नाम 2-3 तरह का भी दिया गया, जो थोड़े से स्पेसिफिक आसन है ना, उनका कोई कोई 2 भी दे दिया गया है। तो इन सब चीजों में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो ऐसा उनका मानना है कि जो मतलब मूर्ति मिली है वहां पर, वो भगवान आदि शिव का है। और वो योग मुक्ति उनकी 3 सिर है, मतलब 3 फेस हैं, और वो योग मुद्रा की स्थिति में बैठे हैं। इसका मतलब कि योग उस टाइम पर भी चल रहा था, होता था। आधुनिक शोधों में से यह स्पष्ट हो गया है कि सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता के पश्चात होने वाली वैदिक मूलक सभ्यता है। विदेशी विद्वानों ने इन्हें आर्य एवं द्रविड़ जाति के रूप में विभाजित कर दिया है। उत्खनन में प्राप्त देवी देवताओं की प्रतिमाएं आध्यात्मिक चिन्ह वैदिक चिन्हों से समीकृत किए जा सकते हैं। यानी जो वहां पर खुदाई के ऐसा लोगों का, विद्वानों का ऐसा मानना है कि जो खुदाई के दौरान ये देवी देवताओं की मूर्ति मिली है, ठीक, इसको थोड़ा सा आप लोग को समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो लोग हिस्ट्री वगैरह पढ़े हैं ना, उनके लिए इजी होगा, वो बिल्कुल कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उनको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई हुई थी, तो वहां ऐसी बहुत सारी चीजें मिली थी। तो विद्वानों का ऐसा मत है कि ये वैदिक काल से ही जुड़े हुए हैं। यानी जिस तरीके से भगवान लोगों का रूप आजकल हम लोग देखने को मिलता है, यानी पोस्टर में या कोई ऐसी मूर्ति के रूप में, ये सब चीजें पता, किसी ने भगवान को देखा नहीं है ना, बस वो अपनी कल्पना के अनुसार वो ऐसे बने हुए हैं। तो वैसी मूर्तियां जैसे खुदाई के दौरान मिली, तो अब जब अब का टाइम आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता की कब की हो गई थी, मतलब 2000 ईसा वर्ष पूर्व की। तो उस समय हम जैसे लोग तो थे नहीं, अब कौन से लोग थे, उन लोगों ने देखा होगा, कैसे समझा होगा। तो फिर विद्वानों ने भी इस तरीके से अपने अपने मत को स्पष्ट रखा कि ये ऐसा वैसा था, इस तरीके से यहाँ लोग योग करते थे। देखिए, हम जिस फील्ड में होते हैं ना, हम उस फील्ड की ही बात करते हैं, है ना। तो वो लोग भी इस फील्ड में रहे होंगे, मे भी कि हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, तो इस फील्ड में रहे होंगे, तो वो अपनी कल्पना के अनुसार उस चीज को कहीं नोट डाउन किए, यानी कहीं कुछ उन लोगों ने लिखा कि हाँ, यहाँ की जो मूर्तियां मिली हैं
वो वाकई में इस मुद्रा में बैठी थी, उस मुद्रा में। अब मुद्रा कैसे पता उनको हो जाएगा? इसका मतलब कि उस समय भी लोग योग पढ़ते थे, है ना, योग को थोड़ा बहुत जानते थे, तभी उन्होंने मुद्राओं का वर्णन किया है, अदरवाइज वो नहीं कर पाते। जो पढ़ा ही नहीं होगा, एक अनजान व्यक्ति को आप बोलेंगे मुद्राएं बताओ, तो क्या वो बता पाएगा? योग सुन के वो योग समझ जाएगा, लेकिन मुद्रा वो नहीं समझ पाएगा। तो इसका मतलब था कि उस समय के विद्वान जो लोग थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा योग पढ़े होंगे, योग या मुद्राओं के बारे में उनको जानकारी रही होगी। तो ऐसा उन्होंने बताया कि जिस तरह के आध्यात्मिक बनना है, तो आध्यात्मिक में कौन लोग बैठेंगे? मतलब वैसे होंगे ना, जब हम ध्यान की स्थिति में बैठते हैं वही आध्यात्मिक चीज आ जाती है। अदरवाइज आप डेली रूटीन में आप काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, या ऑफिस में कोई वर्क कर रहे हैं, तो वो आध्यात्मिक में नहीं जाएगा, है ना। मतलब उसको ऐसा देख करके नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक है। हम उसे कैसे पहचान सकते हैं आध्यात्मिक है? यानी वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है, समाज से वो थोड़ा कटा कटा सा रह सकता है, और वो मतलब ज्यादातर परमात्मा की ही बातें करेगा, और परमात्मा मतलब जहां इस तरीके का होगा प्रवचन वगैरह जो होते हैं, उन चीजों को ज्यादा वो अट्रैक्ट करेगा, तो उन्हीं को हम आध्यात्मिक बोल सकते हैं, है ना। या ध्यान की मुद्रा में बैठा होगा, तभी ऐसे किसी के माथे पे नहीं लिखा होगा ना कि ये योगी है, ये आध्यात्मिक है, इस तरीके से। तो उन लोगों ने अपना एक अनुमान लगा करके इस चीजों को पूरा जो है इसका क्लियर किया कि उस समय यानी सिंधु घाटी के सभ्यता से पहले योग था, क्योंकि जब खुदाई में इस तरीके की चीजें मुद्राओं के रूप में या आसन के रूप में मिली लोगों को, विद्वानों को, जब उन लोगों ने सर्च किया तो उसको पूरा प्रमाणित कर दिया कि मतलब योग था, पहले भी लोग करते थे, तभी उन लोगों ने ये सारे आध्यात्मिक चीजें या मुद्राओं का इस तरीके का वर्णन किया। इन कारणों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। यानी मोहनजोदाड़ो भी एक कोई ऐसा सिटी रहा होगा, उनकी भी खुदाई हुई थी, और ये हिस्ट्री वाले ही स्टूडेंट जान सकते हैं, ठीक है। तो वहां भी ऐसे मिला, और जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये अलग थी। इसका तो मुझे पता है कि ये पाकिस्तान में थी सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। मोहनजोदाड़ो का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। ऑन कर लें, भी लैपटॉप ऑन कर लें, तो थोड़ा पढ़ाने में अच्छा रहता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसी में ज्वाइन रखते हैं मोबाइल से ही, फिर कनेक्ट करेंगे, 1-2 मिनट टाइम और वेस्ट होगा। विदेशों और सॉरी, योग संबंधी विचारधारा एक सभ्यता का ही अंग था। इन कारकों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न नहीं थी। यानी दोनों सिमिलर टाइप की थी, ठीक है। मोहनजोदाड़ो की और सिंधु घाटी की जो सभ्यता में जो मूर्ति वगैरह सब मिले हैं वो सिमिलर थी, अपितु ये सभ्यताएं वैदिक सभ्यता की ही अंग थी। यानी कंफर्म नहीं था, लेकिन देखिए की ही थी, अंग थी, तो इसका मतलब उन्होंने बोल दिया कि सेम ऐसा ही था, तो रहा ही होगा, है ना। हमें मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है तो हमें मान के चलना पड़ेगा। योग संबंधी विचारधारा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। योग संबंधी विचारधारा, अब इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये ऋग्वेद में सबसे पहले मिला है। हमारे जो 4 वेद है ना, उसमें से एक पहला है ऋग्वेद, तो ये वहां पर उसका उल्लेख मिला कि इसका योग संबंधी विचारधारा। परंतु ऋग्वेद में अपने पूर्वजों, ऋषियों एवं मार्ग प्रदर्शकों के प्रति समर्पण यह स्पष्ट करते हैं कि उनमें वर्णित सभ्यता का स्वरूप बहुत पहले ही निर्धारित हो चुका था। तो जो ऋग्वेद हमारे थे वो किसके वो थे, किसके स्वरूप थे? कल पढ़ाया था हमने, वेद हमारे जो परमात्मा की वाणी थी ना, और पौरुष जो पढ़ाया था उनकी वाणी से ही वो लिखा गया था, वेद वगैरह, ठीक है। तो चारों वेद, अथर्ववेद तो सबसे बाद में आया है, लेकिन 3 वेद जो थे ये बिल्कुल उनकी ही वाणी थी, किसकी? परमात्मा की और पौरुष की। वहां पर ये निर्धारित था, वहां पर ये पता हो चुका था कि यानी सृष्टि के आरंभ से ही जो है योग था। इसीलिए जो है परमात्मा ने जब ऋषि मुनियों से इनका वर्णन करवाया, वेदों में वर्णन करवाया,
तो वहां पर योग का वर्णन आया है, ऐसा हमें मान करके चलना चाहिए। क्योंकि ये इसमें क्या कहते हैं, वेदों में, वेद तो अलग हो गया, ये अपना उपनिषदों में इसका वर्णन पूरे अच्छे तरीके से मिलता है। जब उपनिषद आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर आपको हो जाएगा, ये निर्धारित हो चुका था। ऋग्वेद में हमें जिस सभ्यता का बोध होता है वह ऋग्वेद की रचना के पूर्व ही फल फूल चुकी थी। यानी ऋग्वेद की रचना के पहले ही फल फूल चुकी थी। देख आ रहा है यहाँ पर समझ में? मैम, वेद और उपनिषद में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आप अभी जैसे कि आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हो, केजी में पढ़ रहे हो, है ना, नर्सरी में, ऐसा समझ लो कि आप नर्सरी में पढ़ रहे हो। और फिर जब आप नर्सरी से पढ़ करके आप 10th क्लास में जाते हो, तो जो नर्सरी वाला पार्ट आपका है वो कितना इजी हो जाएगा आपका, कि आप जब आपको पढ़ाया जाएगा, या फर्स्ट टाइम आप ऐसे समझ लो कि फर्स्ट टाइम आप स्कूल गए हो और आपको ABCD भी नहीं पता है, ठीक है, और फिर कुछ टाइम के बाद आप 4th 5th स्टैंडर्ड्स में जाते हैं और फिर वही चीजें आपको पढ़ाई जाती है, तो आपको इजी याद हो जाता है, मतलब समझ में आता है। ऐसे नहीं समझ में आया आपको? देखो मैं बताती हूँ फिर से समझो। जी परमात्मा हुए, उन्होंने पर ब्रह्म हुए, मतलब किसी ने उनको नहीं देखा, ठीक है। अब उनको अपनी चीजें लोगों तक पहुंचानी है, सृष्टि को पहुंचानी है, तो उसके लिए अलग अलग माध्यम बनाया कि हमारी बातें कैसे सृष्टि के लोग कैसे, फिर सृष्टि की रचना की, फिर सृष्टि में लोगों को मतलब इंसानों को बनाया, तो इंसान उनकी परमात्मा की चीजें कैसे समझ पाएंगे? कोई कनेक्शन होना चाहिए ना। कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं होता, पर एक माँ को बना, हर घर में एक माँ को बनाया है परमात्मा के रूप में। तो जिस तरीके से परमात्मा हम सबकी रक्षा करते, सारी चीजें हमारी माताएं भी ऐसी करती हैं अपने बच्चों के लिए, तो सेम ऐसी चीजें थी कि वेद जो थे, अब इस सारी चीजें परमात्मा से निकली हुई चीजें थी। 4 जो वेद है ना, इनकी रचना मतलब परमात्मा के द्वारा किया गया था, लेकिन उसको करेगा कौन? तो उसके लिए परमात्मा ने किसी को बनाया, ठीक है, या तो अपने स्वरूप को बनाया, या स्वरूप से ऋषि मुनियों को बनाया, फिर वो वाणी से बोलते गए। आप लोग इसको देखा करो ना, ये गणेश वगैरह का जो सीरियल आता है, थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें देखा करो। जी मैम। मैम, इसका मतलब पहले वेद आया उसके बाद उपनिषद? मैं डे 1 से यही बातें बोल रही हूँ ना। तो फिर वो इतने टफ थे, वेद का जो लैंग्वेज था ना वो बहुत टफ भाषा में आया, तो वो इतना टफ था कि आम इंसान उसको नहीं पढ़ सकते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो उपनिषद में कन्वर्ट हुआ, थोड़ी सी उसको इजी किया गया उपनिषद में। तो उपनिषद भी बहुत इजी तो नहीं था, हम भी जब पढ़ते थे तो हमको लगता था उपनिषद से टफ कुछ भी नहीं है, पर उपनिषद से अच्छा कुछ भी नहीं है आज के टाइम पर मेरे लिए, ठीक है। जब उसको हम पढ़ने लगे, सीखने लगे, जानने लगे, समझने, तो वो इजी हो गया। फिर वो भी लोगों को कुछ टफ लगा, जैसे कुछ टाइम पढ़े देखे कि ये बहुत टफ है, इसमें समझ में नहीं आ रहा, फिर ये ऐसा लगा, उसका भी फिर रूपांतरित हुआ, तो वो फिर हुआ उस वेदांत दर्शन में हुआ। थोड़ी सी गले से मैं परेशान हूं, तो सॉरी इसके लिए। वेदांत दर्शन में हुआ, वहां से भी टफ थोड़ा सा हो गया, तो कहाँ आ गया? भगवत गीता में। तो आप देखेंगे भगवत गीता सभी लोग इजिली मैक्सिमम पढ़ लेते हैं, जिनकी संस्कृत वगैरह अच्छी होती है वो लोग पढ़ लेते हैं, है ना। वेरी सॉरी। तो इस तरीके से कन्वर्ट होता गया, यानी टफ से फिर इजी होते 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 कहां तक आ गया? ये आ गया भगवत गीता तक। फिर भगवत गीता में भी थोड़ा सा ऐसा लगा, जो लोग पढ़ पाते उनके लिए बेस्ट, आजकल सब लोग पढ़ लेते हैं। फिर पतंजलि जी का आ गया योग सूत्र, तो एक ये अलग उसमें आ गया, ठीक है वो सारे राजयोग से ही रिलेटेड। तो अभी डिफरेंस डिफरेंस पता चला? जी मैम, जी मैम, थैंक यू। किसी दिन इसको और हम अच्छे से आप लोगों को समझा देंगे। आज थोड़ा मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, ये मौसम की वजह से ही हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है ना। तो इस तरीके से कन्वर्ट होता गया। अब हम पता नहीं कहाँ पर थे, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग मुझसे लास्ट में पूछा करो, बीच का जो फॉर्म हो, मतलब एक फ्लो चलता है ना, वो डाउन सा हो जाता है, और मैं भूल भी गई मैं कहाँ पढ़ा रही थी।
चलिए फिर से देख लेते हैं। हाँ, वह ऋग्वेद की रचना के पूर्व ही फल फूल चुका था। यानी ऋग्वेद, यानी जब से पर ब्रह्म बने हैं, पर ब्रह्म के टाइम पर ही योग फल फूल चुका था, यानी बन चुका था। तभी जाकर के इसकी रचना वेदों में मिलती है, यानी ऋग्वेद में फिर मिली। और अब प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो चुकी थी। यानी प्रौढ़ावस्था में कहां पर आ गई? ऋग्वेद में जब आई, जब उसका वर्णन ऋग्वेद में हुआ योग का, तब वो थोड़ा प्रौढ़ावस्था में आ गई, यानी वहां से थोड़ी सी बड़ी हो गई। वस्तुतः वैदिक मंत्रों की रचना योग की उच्चतम भूमिकाओं का ही परिणाम है। यानी जो वैदिक मंत्र होते हैं ना, सभी लोग देखिए, ब्राह्मण लोग भी जो स्पेसिफिक उसकी पढ़ाई किए होते हैं वही लोग कर पाते हैं। यानी कथावाचक लोग जो होते हैं, ब्राह्मण तो बहुत सारे लोग हैं, तो क्या सारे लोग कथा कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो उसकी एक स्पेसिफिक पढ़ाई होती है, तो जो मंत्र इस कथा वगैरह में कराया जाता है, होता है, तो वो वही लोग उस मंत्र का उच्चारण कर पाते हैं और वो अच्छे से समझा पाते हैं। आम इंसान उसको नहीं बता सकता है। वैदिक मंत्रों में प्रकट किया गया, फिर वो वैदिक मंत्रों में प्रकट किया बनाया गया। यही कारण है कि वेदों और अपौरुषेय एवं ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है। और पौरुष यानी परमात्मा को, और ऋषि मुनियों को, उनको भी देखिए कितनी इज्जत और आदर सम्मान दिया जाता है ना ऋषि मुनियों को, क्योंकि वो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो आप देखेंगे कहीं भी तो हम लोग सर झुका लेते हैं, प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमें मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो भी एक तरह से भगवान का ही रूप उनको माना जाता है, क्योंकि वो इतने अच्छे से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो वो भी पवित्र ही माने जाते हैं। लेकिन जो शुद्ध होते हैं, ठीक है, वैसे वाले नहीं, वैसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। उनसे यह सिद्ध होता है कि योग का प्रारंभ ऋग वैदिक काल के पूर्व ही हो चुका था। तो अब मुझे लगता है कि अब समझने में आप लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, समझ में आ गया होगा। अतः योग को किसी काल के संबंध करना समीचीन नहीं है, क्योंकि यौगिक ज्ञान मनुष्य की अंतर आत्मा में संबंध है, जो कि काल की सीमा से परे है। अतः यही कहना उचित होगा कि सृष्टि के आरंभ काल से ही योग विद्या का प्रचलन था। तो और कुछ यहाँ समझाने की जरूरत है? यहाँ तक अभी जो हमने पढ़ाया, आई थिंक कि मुझे और समझाने की जरूरत नहीं। अच्छा, जैसे अभी ये बताया ना, यहाँ पर एक लाइन में बताती हूँ आप लोगों को। अंतर आत्मा संबंध है जो कि काल की सीमा से परे है। अब ये हम आप लोगों पर बता रहे हैं, आप लोग क्यों योग पढ़ रहे हैं? बस इतनी लाइन को आप लोग समझिए। अंतरात्मा से संबंध है जो कि काल सीमा से परे, ये किसी काल सीमा में बांधा नहीं जाता, ये सबसे परे है। आप लोग इतने एज के, कुछ लोग होंगे कम एज के, मैं सबको नहीं जान रही हूँ और सबका फेस भी मैं नहीं देखती हूँ, पर जिनको मैं थोड़ा सा जानती हूँ, या जैसे एक सर है सामने, ये आते हैं, वीडियो ऑन करते हैं तो ये दिख रहे हैं। योग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये हमारे अंदर, हमारे पहले से ही विद्यमान है ना। और नहीं तो हम कहाँ कहाँ क्या करते हैं, हम क्यों इस एज में हम क्यों योग पढ़ेंगे? हमें क्या जरूरत है योग पढ़ने की? बट ये है कि ये जो कहीं ना कहीं समय काल के पहले से ही हमारे अंदर विद्यमान है। यानी हमने कभी किसी टाइम पर योग पढ़ा होगा, सीखा होगा, जाना होगा, वहां हमारी चीजें छूट गई होंगी, वो कंप्लीट नहीं हुई होंगी, है ना। जिस लेवल का हमें चाहिए वो वहां हम कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे, और किसी कारण से शरीर छूट गया होगा, यानी आत्मा और शरीर अलग हो गया होगा। तो फिर हम जब इस जन्म में आए, तो जब वहां से हमारी सीढ़ी फिर से स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि हम कहीं जहां से छोड़े थे वहां से अब हमें कंप्लीट करने का टाइम मिला, मौका मिला। इस चीज को समझ रहे हैं आप लोग? तो ये है योग की ताकत, और मतलब इसकी शक्ति, कि ये आपको पहले की आपने किया है, अब खींच करके लाया कि आपको अब मतलब इस जन्म में आपको योग पढ़ना है। तो इतनी चीजें आप समझ लें। अंतरात्मा से संबंध है जो कि काल की सीमा से परे है, ठीक है। ये आपके अंदर ही विद्यमान है, हमने नहीं आपको बुलाया आइए आप पढ़िए, हाँ, किसी ने नहीं बुलाया, आपने खुद इसके लिए इंटरेस्ट आपका था, आपके अंदर में ये चीजें पहले से विद्यमान थी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी सारी चीजें उभर करके ये सामने आ रही हैं। यही कहना मैम, उचित ये चीज सिर्फ योग के लिए एप्लीकेबल है या फिर किसी भी आर्ट के लिए हो गया? एक किसी भी चीज के लिए, आप जिस चीज के लिए एप्लीकेबल होंगे, यानी जो चीज आपका प्रारब्ध में छूट गया होगा, ठीक है, किसी भी जन्म में, वो आप अगर ये जन्म मिला है और आप उसके प्रति इंटरेस्टेड हैं, तो वो समझिए कि आपका पहले का प्रारब्ध है। ये केवल योग ही नहीं, कोई भी चीज आपका है।
डांसिंग है, सिंगिंग है, जो भी है, आप जो चीज कर रहे हो और उससे हट करके आपका अगर कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है करने का, तो इसका मतलब कि आपका पहले का प्रारब्ध है। ठीक है, सिर्फ योग ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। हिरण्यगर्भाय सर्ववर्ताय भूतस्य जात परितेक आसीत, अर्थात सर्वप्रथम हिरण्यगर्भा ही उत्पन्न हुए, जो कि संपूर्ण विश्व के एकमात्र पति हैं। हिरण्यगर्भा वह है जिससे कि जगत की समस्त शक्तियां उत्पन्न हुई, वह जिनके गर्भ में समस्त पदार्थ समाहित हैं। तो सबसे पहले ये कहा हिरण्यगर्भ है हमारे, किस में आ जाएंगे? नाथ परंपरा में आ जाएंगे या राजयोग में आ जाएंगे? एनीवन? ये हम राजयोग। हाँ, ये राजयोग में आ जाएंगे। और जहां नाथ परंपरा आ जाएगा, वो आदि शिवनाथ जी आ जाएंगे। ठीक है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर हठ योग में आ जाएंगे और ये राजयोग में आ जाएंगे, हिरण्यगर्भाय। भगवान हिरण्यगर्भाय से सनकादिक एवं विश्वान को परमात्मा साक्षात्कार रूप एक ही सनातन योग का उपदेश दिया। अधिकार भेद के कारण सनातन योग, राजयोग एवं कर्म योग इस प्रकार की दो शाखाओं के रूप में प्रचलित हुई। यानी राजयोग और कर्मयोग, फिर ये दो शाखाएं, यहाँ राजयोग से भी फिर दो शाखाएं निकल गई। कहाँ निकल गई? एक राजयोग में और एक कर्म योग में। तो हम कर्म से भी अपनी बहुत सारी चीजों को सही कर सकते हैं। अगर हमारे कर्म ठीक रहेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी बहुत सारी चीजें हम ठीक कर लेंगे। कहते हैं ना, आप अपने कर्म को सही करो, सारे ग्रह अपने आप सही हो जाएंगे। लोग ग्रहों को ठीक करने के लिए कितना मंत्र का और क्या क्या करते हैं ना, जाप ये वो करते हैं, जाते हैं पंडित लोगों को देते हैं कि हमारे ग्रह ठीक कर दे। कभी नहीं ठीक हो सकता। अगर आपके कर्म सही हैं तो आपकी सारी चीजें सही हो सकती हैं। बस ध्यान ये देना है कि हम कहाँ पर सही हैं और कहाँ पे गलत हैं। गलत है तो सही रास्ते पर आ जाइए, तो देखेंगे धीरे धीरे सारी चीजें सही हो जाती है। तो कर्म का भी बहुत ज्यादा विशेष महत्व है योग के साथ साथ में। योग तो है ही है, योग से भी आप बहुत सारी चीजें अपनी सही कर, जब योग करने लगेंगे तो देखेंगे कर्म अपने आप सुधरने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसी भावना आ जाती है उस बॉडी में, निगेटिविटी कुछ रहती ही नहीं है, सब निकलना शुरू हो जाती है, तो फिर गलत काम हो ही नहीं पाता है, तो ऑटोमेटिक हमारे कर्म जो है सही होने लगते हैं। सनक सनातन सदानंद कपिल आसुरी बोढ़ू पंच सिख प्रभावती विद्वान राजयोग ब्रह्म योग की अनुयायी द्वारा हुए, तथा दूसरी शाखा कर्म योग की परंपरा में संसार के कर्मों को करते हुए परमात्मा साधना करने वाले विश्वान, मनु, इक्ष्वाकु, अन्य राज ऋषि हुए। यानी हिरण्यगर्भाय ने धीरे धीरे इस तरीके से फिर उन्होंने अपने पुत्र को दिया, उन्होंने फिर अपने पुत्र को दिया, और इस तरीके से फिर राज ऋषियों तक जब योग आ गया, और फिर वहां के बाद से कहीं नहीं आया, फिर वो लुप्त हो गया। ठीक है, तो ये उसी के बारे में बताया गया है। अब इतना हम छोड़ देंगे, यहां से देखेंगे गीता का, जहां का नीचे से दिया है यहां से देखेंगे। अर्थात मैंने सर्वप्रथम इस अविनाशी योग को विश्वान के प्रति उपदेश दिया। किसने बोला? हिरण्यगर्भाय ने। ठीक है, हिरण्यगर्भ ने बताया कि सर्वप्रथम अविनाशी योग को विश्वान के प्रति उपदेश दिया, यानी विश्वान को दिया। विश्वान ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। फिर ये परंपरा कहाँ पर आ गई? ये राजयोग में अभी हम फिर आ गए। ठीक है, कहा इस प्रकार परंपरा से प्राप्त यह योग राज ऋषियों द्वारा जाना गया, किंतु इसके बाद यह लुप्त सा हो गया। फिर राज ऋषियों ने वही अपना सीख समझ करके बस वहीं खत्म कर दिया, फिर उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। और ये तो पहले से था, सृष्टि के आरंभ से ही था, लुप्त हो गया। तू मेरा प्रिय भक्त है, यानी फिर भगवान कृष्ण यहाँ पर आ गए। तू मेरा प्रिय भक्त व सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझे बताया है, क्योंकि यह बहुत उत्तम रहस्य है। ठीक है, तो फिर उसमें गीता के उपदेश में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को योग का जो भी कुछ महत्व रहा होगा, जब आप लोग उसको पढ़ेंगे ना तो वहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो उनको इस तरीके से समझाया। लेकिन अर्जुन ने भी किसी को नहीं बताया, उन्होंने भी बस अपने तक ही रख लिया।
ठीक है, देखेंगे फिर वो मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं निभाई। अगर उनको भगवान ने बताया, उनके सखा ने बताया, तो उनको सभी को और लोगों तक फैलाना चाहिए था। लेकिन वो राज गद्दी और मतलब इतनी सारी चीजों में इतने वो खुश हो गए, उनको मिल गया, लड़ाई करके जीत लिए सबको मार मुर करके। तो उन्होंने सोचा छोड़ो, अब हमें क्या करना, मेरा काम बन गया, अब चाहे किसी का हो ना हो। तो बात वहीं पर फिर खत्म हो गई। ठीक है, ये सब लोगों की कहानी है। बस कहते हैं ना, अपना काम किसी तरीके से निकले, फिर बाकी के पीछे के कहाँ जा रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे सोचने वाले हैं। जिसमें से हम सबसे पहले तो प्रणाम करेंगे या उनका मतलब धन्यवाद करेंगे बाबा रामदेव जी का, जिन्होंने मतलब आज के टाइम पर योग को लाया और आधुनिक युग में लोगों को घर घर जा करके लोगों को जागृत किया, बताया, कितनी सारी बीमारियों का उन्होंने इलाज किया। और मतलब उनका अगर धन्यवाद जितना किया जाए आज के टाइम पर, तो वो कम है और हम सबको करना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम यहाँ हैं और योग के बारे में सच में कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो बाबा रामदेव का है, पहले नंबर पर आएगा। मतलब आज के टाइम पर, हम लोगों के टाइम पर, आधुनिक युग में ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, टाइम भी मुझे देखना है साथ साथ। वेदों में योग का स्वरूप। वेद भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। फिर वही आ गया, वेद भारतीय परंपरा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सृष्टि के आरंभ में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा 4 ऋषियों को परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया। अब देखिए ये आ गए, और ये लोग बिल्कुल गढ़े हुए ऋषि मुनि थे, मतलब पूजनीय ऋषि थे। कौन से थे? अग्नि, अग्निदेव, वायुदेव, हेलो। आदित्य, अंगीरा। ठीक है, इन लोगों का नाम बिल्कुल एक तरह से है तो ये राज ऋषि, लेकिन इनको बिल्कुल परमात्मा की तरह पूजा जाता है। ऐसे मतलब इन लोगों को ज्ञान मिला, किस चीज का? योग का। परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया, इन्हीं लोगों को परमात्मा जी ने ब्रह्म ने ज्ञान दिया था, ज्ञान प्रदान किया। साथ ही योग विद्या का भी वर्णन किया। उसी टाइम जब ऋग्वेद की रचना हो रही थी, यानी वेद की जब रचना हो रही थी, तो उसी टाइम पर इन 4 ऋषि मुनियों को परमात्मा ने साथ साथ योग का भी ज्ञान दिया था। जब वेद रचे जा रहे थे, वेद की रचना हो रही थी, तो उसी में योग की भी रचना की गई। ठीक है, अब देखते हैं इन लोगों का कितना योगदान है आगे। मैम सॉरी, अग्नि, वायु, अंगीरा और कौन थे मैम? आदित्य, आदित्य। प्रदान किया, साथ साथ योग विद्या का भी वर्णन किया। उन ऋषियों ने भी वैदिक मंत्रों के दर्शन से पूर्व योग साधना अवश्य की होगी। यानी मतलब उन मंत्रों को पढ़ने से पहले उन लोगों ने भी बहुत साधनाएं की होंगी, यानी उस काबिल वो रहे होंगे, तभी तो 4 को भगवान ने सिलेक्ट किया ना। अब आप लोग इतने सारे हो और हमें 2-3 लोगों को सिलेक्ट करना है, किसमें से जो सबसे अच्छे हो, स्पेशल हो। देखो सब नहीं हो सकते, ये भी आप लोग मान के चलो, सब 100% मतलब स्पेशल नहीं होते हैं। आप स्कूलों में देख लो, कॉलेजों में देख लो, कहीं भी देख लो, तो जो स्टूडेंट होते हैं ना, तो जो अपने गुरु के बहुत प्रिय होते हैं, उसमें से 2 ही 4 स्टूडेंट होते हैं, सारे नहीं होते हैं। और उन पर बिलीव होता है कि हाँ, हम इनको ये काम दे देंगे तो ये स्टूडेंट ये काम कर देगा, है ना। तो टीचर्स भी जो होते हैं ना, कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि क्या बनाते हैं वो स्कूलों में बच्चों को मॉनिटर बना देते हैं, तो मॉनिटर सारे बच्चे नहीं होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से भगवान जी ने भी क्या किया, पर ब्रह्म ने 4 लोगों को सिलेक्ट किया जो थोड़े खास रहे, अच्छे रहे, यानी जो ध्यान साधना वगैरह सब करते थे। दर्शन से पूर्व साधना अवश्य की होगी। अभी यहाँ पर लिखा है क्या? अवश्य की होगी। इसका मतलब क्लियर नहीं है, लेकिन किया होगा तभी उनको, हमें अपने से समझना है, इनको ज्ञान मिला। वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय, ये थोड़ा सा टफ चल रहा है, ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब समझाने में, तो इसलिए मैं एक एक लाइन को आप लोगों को बहुत क्लियर कट समझा रही हूँ, ताकि ये चीजें आप भूले ना। ये आपका बिल्कुल बेस्ड है, ये कोई और नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। जहां अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हम ही पढ़ा रहे हैं इस सब्जेक्ट को, और नहीं तो आप कहीं इसको ढूंढने भी जाएंगे तो क्लियर चीजें नहीं मिलेंगी आपको, बहुत मुश्किल से ही मिल पाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए।
वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय आध्यात्मिक उन्नति करना है। इसके लिए यज्ञ, उपासना, पूजा व अन्य कर्म कांडों का वर्णन किया गया है। इन सबके पूर्व योग साधना का विधान किया गया है। इसी संदर्भ में ऋग्वेद में कहा गया है। इसका मतलब योग सबसे पहले योग है, और योग करने के बाद ही आप जो है कर्म कांड या ध्यान साधना, ध्यान वगैरह हम कब करते हैं? पहले हम योग कर लेते हैं, उसके बाद ही हम ध्यान करते हैं, है ना? तो सबसे पहले क्या आ जाता है? योग आ जाता है, और उसके बाद ही आपके जो बाकी के विद्वानों का कोई भी कर्म बिना योग के पूर्ण नहीं होता है। जो विद्वान लोग होते हैं ना, वो पहले योग करते ही हैं, और तभी जाकर के उनके जो कार्य होते हैं तो सिद्ध होते हैं। आप ऐसे समझो, एक मंदिर है, ठीक है? मंदिर में कोई पुजारी आ गया और आप जा रहे हो, आरती अर्चना जो भी करना है उसके लिए आप जा रहे हो, और उस पुजारी जी को आरती का एबीसीडी भी ना पता हो, है ना? जो मतलब जो उस चीज को पढ़ के आएगा उसको कुछ तो चीजें पता होंगी, है ना? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि उठ करके चला आएगा। लेकिन कुछ लोग अगर उठ के चले आएंगे तो आप 2 दिन उनको देखेंगे, 3 दिन देखेंगे, 4 दिन देखेंगे, 5वें दिन बोलेंगे इनको कुछ नहीं आता है, फिर आप खुद ही बोल देंगे। इससे अच्छा जब पढ़ के करना है तो हम ही पढ़ करके आरती कर ले। तो ये चीजें होती हैं। तो इस तरीके से जब तक योगी लोग होते हैं ना, जब तक अपना योग नहीं सिद्ध कर लेते, यानी योग के बारे में जब तक कुछ जानकारी नहीं ले लेते, जैसे कि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, अब डिप्लोमा में हमारा तो सब्जेक्ट है योग का, अब हम योग ही पढ़ाएंगे, बाकी और टीचर जो है वो आपको अलग अलग पढ़ाएंगे। लेकिन कहीं भी इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, कहीं भी, तो आपको किसी सब्जेक्ट से नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो सिर्फ योग के ही सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप योग के लिए जा रहे हैं। कहीं टीचिंग के लिए, मतलब जहां जाएंगे पढ़ाने के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो आपको सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? योग के लिए। तो वही बातें बता रहे हैं कि मंदिर में भी अगर आप जाते हैं और मंदिर के पुजारी को अगर आरती करने नहीं आता, तो इसका मतलब वो सही से पढ़ाई नहीं किया है, सही से अपनी चीजों को नहीं किया है। तो आप लोगों का भी यही है, मेरा भी यही है, सबका यही है कि अपने सब्जेक्ट का जो हम कर रहे हैं उसका हमें ज्ञान पूरी तरीके से होना चाहिए। बहुत ब्रॉड में ना हो, लेकिन जो बेस्ड है, ठीक है? अब बेसिक चीजें ही ज्यादा पूछी जाती हैं, वो पता होना चाहिए। तो बिना जो है योग के पूर्ण सिद्ध नहीं होता, यानी वो कोई भी कर्म करेंगे तो उनका बिना योग के कोई भी चीज उनका सिद्ध नहीं होता है। इस बात से ही सिद्ध होता है कि वेदों में योग विद्या को विशेष महत्व दिया गया है। अब ये सब सारी चीजें आप लोग कनेक्ट कर लें। विद्या को महत्व दिया गया, अर्थात जिन अग्नि इंद्र अग्नि देवता को बिना प्रकाश पूर्ण ज्ञानी का जीवन यज्ञ भी सफल नहीं होता, उसी में ज्ञानियों को अपनी बुद्धियों और कर्मों का योग करना चाहिए। उसी देव में उन्हें अपनी बुद्धियों और कर्मों के अनन्य रूप से एकाग्र करना चाहिए। ठीक है? तो जिनको थोड़ा सा इस तरीके का ऐसा लगता है, अगर आप लोग योग पढ़ रहे हैं, तो हम बार बार यही चीजें कहते हैं कि अपनी चीजों को 1 घंटा टाइम दीजिए। पढ़ना जरूरी नहीं है, मैं ये बता रही हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं, लेकिन जितना पढ़े हैं उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन आप रोज करिए, 5 मिनट करिए, ठीक है? और किसी भी चीज को अगर 7 डेज अगर आप कंटिन्यू पढ़ लेते हैं तो देखेंगे वो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। लेकिन हमेशा हमेशा याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर 7 डेज के बाद उसको एक बार आप देख लीजिए। अगर हर 7 डेज के बाद एक बार आप देख लेते हैं तो फिर वो आजीवन कभी नहीं भूलेगा। पर इतना सभी लोग नहीं कर पाते, लेकिन कुछ चीजें जो बेसिक चीजें हैं उसको आप लोग कर सकते हैं, और उसको करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक योगी हैं और योग को पढ़ रहे हैं। और योग के बारे में जानना, हर एक पॉइंट को, यानी बेसिक चीजें हैं, हर एक पॉइंट को जानना जरूरी है। अगर हम बेसिक चीजों को क्लियर नहीं कर पाएंगे तो जो आगे की हम पढ़ाई करेंगे उसको हम पूरी लाइफ टाइम नहीं क्लियर कर पाएंगे। अब आप लोग एक चीज नोट कीजिए, हम बता रहे हैं, नोट कीजिए केन उपनिषद। सभी लोग नोट कीजिए केन उपनिषद। केन उपनिषद को एक बार सर्च करिएगा गूगल पर, सर्च करके उसकी एक
पीडीएफ फॉर्म में ही वो रहता है, 10-15 पेज का ऐसा ही कुछ होगा। उसको कम से कम 5 टाइम आप लोग पढ़िएगा, एक ही दिन में नहीं, जिसको जब जैसा टाइम समय मिले। ये कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है, ये कुछ हम होमवर्क नहीं दे रहे हैं, ये आपको योग के बारे में और ये परमात्मा के बारे में एक चीज हम क्लियर करा रहे हैं। केन उपनिषद में पर ब्रह्म, केन उपनिषद, केन उपनिषद, ठीक है, पर ब्रह्म के बारे में वहां से आपको पता चल जाएगा कि जो अग्नि देव है, सूर्य देव है, या हमारे वायु देव हैं, और ये कौन कौन से देव हैं, इनकी क्या जगह है और पर ब्रह्म की क्या जगह है, ठीक है। उन्हीं के उससे, पर ब्रह्म के ही आशीर्वाद से अग्नि जलती है, वायु चलता है, ये सारी चीजें आप लोगों को वहां बहुत क्लियर हो जाएगा। और एक अगर ये उपनिषद पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि हम 4-6 उपनिषद का सार निकाल लिए, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और बहुत बड़ा नहीं है, आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते, श्लोक नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, तो मैं हिंदी का ही देख लेती हूँ, लेकिन उसी से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। तो केन उपनिषद को एक बार आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ब्रह्म के बारे में जानना है तो वहीं पर इनका वर्णन अच्छे से। योग और मुद्रा का क्या कॉम्बिनेशन है? जी मैम, रिपीट कीजिए। योग और मुद्रा, मुद्राओं के बारे में अभी शायद आपको पढ़ाया जाएगा। मुद्राएं हमारी जो होती है ना, हाथों के द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है, हाथों से, हाँ, बहुत सारी मुद्राएं हैं, एक नहीं है, बहुत सारी मुद्राएं, और इन मुद्राओं से भी आप रोगों पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बहुत सारी चीजें, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, आई की प्रॉब्लम, या लंग्स की प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम भी ठीक कर सकते। थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अब मुद्राएं व्यक्ति कभी भी कर सकता है, उनका कोई टाइम नहीं होता, उसको खाना खा के भी आप मुद्राएं कर सकते हैं। मैम पढ़ाया जाएगा? अभी पढ़ाया जाएगा? अभी आप नहीं, अभी ये तो पूरा मैं ही पढ़ाऊंगी ना, ये तो 3rd पेपर तो मैं ही पढ़ाऊंगी। अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ, कल परसों से स्टार्ट हुआ, 2 दिन हुए। अब और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी की कोई क्वेरी नहीं है? फिर आप लोगों को फिर कुछ भी, मुझे नहीं लगता कि आप लोग दिल से नहीं पढ़ रहे हो। जितना दिल से मैं पढ़ा रही हूँ ना, उतने दिल से आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, इस बात का मुझे अफसोस रहेगा। मेरे पढ़ाने से ज्यादा आपके क्वेश्चन रेडी होने चाहिए, कि जैसे ही क्लास ओवर हो तो 3-4 क्वेश्चन हम ठोक दें अच्छे से, मैम भी कंफ्यूज हो जाए। पर आप लोग कोई क्वेश्चन ही नहीं करते हो, तो हम क्या, या तो आपको सब कुछ आता, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, या तो फिर आपको कुछ भी नहीं आता। 1-2 क्वेश्चन आप लोग मेरे लिए रखा करो, मुझे भी कंफ्यूज किया करो, ठीक है, उससे हमारी नॉलेज और भी बढ़ेगी। मुझे नहीं लगता कि मैं क्लास लेती हूँ और फिर उसके बाद आप लोग इसको कभी देखते होंगे अपने पीडीएफ को। कितने लोग हैं ईमानदारी से बताइए, इस पीडीएफ को फिर दोबारा देखते हैं जब भी उनको टाइम मिलता है? मेरे टाइम के अकॉर्डिंग नहीं, आपके टाइम के अकॉर्डिंग। कितने लोग हैं ईमानदारी से पीडीएफ को चेक करते हैं? कोई नहीं करता है। फिर आप लोग यहाँ टाइम पास करें। हैंड रेस कीजिए, इसमें हैंड ऐसे नहीं, यहाँ हाथ का बना हुआ है, उस पर ऐसे कीजिए तो वो मुझे खुद ही दिख जाएगा। ऐसे कोई नहीं करेगा, ये सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है आप लोगों के डिवाइस में। वेरी गुड, शकुंतला मैम पढ़ती हैं, देखिए ईमानदारी से, और वो आप लोगों से भी थोड़ा बड़ी हैं, ठीक है, वो हमारे साथ की हैं। आप लोग भी पढ़ा करिए, और ये बहुत अच्छी, मतलब प्लेटफॉर्म तो आप लोगों को बहुत अच्छा मिला, पर मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से आप लोग इसका यूटिलाइज कर नहीं पा रहे हैं। आज ही एक टीचर से मेरी, स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, उनको मैंने फोन किया था सर के ही कहने पर, कुछ काम ऐसा था, तो वो हमारी ऐसा लगता है कि अभी तब से 6-7 बैच हम पढ़ा चुके, और उनको मतलब हमने कि अपने ही योग से रिलेटेड ही कुछ काम बताना था, तो बोली सॉरी मैम, अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में हो गई। ठीक है, तो इतना खुशी हुई मुझे सुन करके कि चलिए, वो एक अलग बात है कि हमें ऐसा समय नहीं हुआ कि हम बात उनसे कर लें, वो हमसे कर लें, और ऐसा होता भी नहीं। मैं अपने किसी भी स्टूडेंट से मैं बात नहीं करती हूँ,
किसी को कुछ पूछना है मेरे पास आगे आज ये बैच हम पढ़ा रहे हैं, जिस दिन हमारा क्लास ओवर हो जाएगा हम फिर कभी आपको पलट के भी नहीं देखने जाएंगे आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में। आप आ गए हमारे पास कुछ पूछने तो ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं जाती हूँ। तो लेकिन आज ऐसा कुछ था तो हमें जानना पड़ा, तो पता लगा कि वो गवर्नमेंट जॉब में आ गई। बोली मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ मैम, क्योंकि वो फिर वर्क अलग अलग हो जाएगा, अलाउ नहीं है। तो आज इतना मुझे अच्छा लगा कि मेरी स्टूडेंट पढ़ाई हुई और उनको गवर्नमेंट जॉब हुआ और योग के ही क्षेत्र में हुआ है, अगरतला की है वो। ठीक है, तो ऐसी पढ़ाई करिए। और वो हमेशा क्वेश्चन करती थी, हमेशा परेशान रहती थी। जब हम बोलते थे ना कि सन्यासी वाला कुछ ऐसा हम पढ़ाए कि जो तप वाला, जैसे कल हम आप लोगों को बता रहे थे कि तप का मतलब वो नहीं कि आप पहाड़ों पे चले जाओ तप करो। वो इतना डिप्रेशन में आ जाती थी कि क्या मैम सच में हमको घर छोड़ देना पड़ेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो करते थे। तो हम बोलते थे नहीं ऐसा नहीं है, तप कोई भी चीज आप करिए ईमानदारी से, वही तप है आपका। और उन्होंने कितनी ईमानदारी से किया होगा आप सोचिए। हालांकि उन्होंने भी कभी हमें नहीं बताया, आज आज बात हुई है हमारी। तो ऐसी पढ़ाई कीजिए आप लोग। हमें कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, हमें बस इतना चाहिए आप लोग जितना भी पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो। जहां नहीं आता है एक एक से टीचर बैठे हैं आपको बताने के लिए। बाकी आप कोई भी प्लेटफॉर्म ढूंढ करके देख लो, कहीं ऐसे टीचर नहीं है। हम बहुत सारे और सर्च नियम में क्या करके फर्क है? देख चुके हैं। जी शकुंतला मैम, यम और नियम में। यम नियम में क्या आपको कंफ्यूजन है? हाँ, कंफ्यूजन है अभी तो साथ, चलिए बच गया। बताइए यम, देखिए यम होता है वो सामाजिक होता है, ठीक है, और नियम जो होता है खुद के लिए होता है। तो हमें समाज के लिए भी कुछ करना है और हमें अपने लिए भी करना है। जैसे सिक्का होता है ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, ठीक है। तो बिना हेड के टेल्स किसी काम का नहीं, बिना टेल्स के हेड किसी काम का नहीं। रात और दिन है, रात के बिना दिन का कोई वैल्यू नहीं, दिन के बिना रात का कोई वैल्यू नहीं। सेम यम और नियम है। अगर यम आप अपनाते हैं तो यम समाज के लिए जो है, जैसे कि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, ये सामाजिक चीजों में आ जाता है। और नियम जो है शौच संतोष तप स्वाध्याय स्वर प्राणिधान, ये खुद के लिए आता है। शौच मतलब अपनी बॉडी को पूरी तरीके से इंटरनल से लेकर के एक्सटर्नल बॉडी तक एकदम स्वच्छ अगर योग कर रहे हैं तो, ठीक है, इस तरीके का। तो नियम जो होता है खुद के लिए होता है, यम जो होता है सामाजिक होता है, समाज के लिए होता है। तो हमें समाज को भी साथ लेके चलना है और खुद को भी लेकर के साथ चलना है। क्लियर? हम सत्य अहिंसा और सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये पीछे उसमें होगा आपके पेपर 1 में, हमने बहुत बार इसको समझाया। और ये इसके बिना तो आप कुछ भी नहीं हो। अष्टांग योग का नियम यही है। मैम नियम में क्या आ जी जाएगा? बताइए। नियम में आएगा शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। और ये सब जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे आप लोग को भी याद होने चाहिए। जब तक आप खुद योग से सर्टिफाइड नहीं हो सकते, चाहे वो फिजिकल पार्ट हो और चाहे वो थ्योरिकल पार्ट हो, ठीक है, तब तक आप ये समझिए कि आप एक क्लास भी नहीं ले पाएंगे। आप हिचकिचाएंगे, मतलब हेजिटेशन होगा आपको कि हम कैसे बोलें, हम कैसे कहें। बहुत सारी चीजें हम नहीं बोल पाते हैं, हमें डर लगता है मैं कहीं कुछ गलत ना बोल जाऊं, ठीक है। तो अभी बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखनी है, स्पेशली योग का। बाकी जो इतने जिसमें सब्जेक्ट है उसमें कम बोलेंगे, कम भी नॉलेज होगा, वो मैनेज हो जाएगा। मैनेज इससे हो जाएगा जब योग का पूरा आपको ज्ञान होगा। तो बॉडी के पार्ट से जब आप कोरिलेट करेंगे तो वहां वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन जहां यही हमें नहीं पता होगा तो बाकी के सब्जेक्ट चाहे जितना भी आए फिर वो मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच आप लोगों का। शांति पाठ कौन कराएगा? स्वाति मैम ही कराए, क्योंकि और कोई आगे आता नहीं है। जी मैम, मैं करा लेती हूँ। सभी लोग कमर गर्दन स्थिति, कमर गर्दन स्थिति, हाथ को नमस्कार स्थिति, आंखों को बंद कर लीजिए।
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। दोनों हाथ को रख कर लीजिए। कल के लिए एक होमवर्क देंगे हम छोटा सा, क्योंकि ऐसे तो आप लोग पढ़ोगे नहीं, होमवर्क मिलेगा तो पढ़ोगे और फिर डांटेंगे भी अगर जो लोग काम नहीं करेंगे। होमवर्क ये है कि योग कैसे कैसे आया, किसने किसको दिया, किसके माध्यम से, ये हिरण्यगर्भ से स्टार्ट करेंगे, हिरण्यगर्भ से, और कहाँ जाके राज ऋषियों के बाद कहाँ खत्म हो गया, ये सीक्वेंस पूरा करेंगे। अभी नाथ परंपरा पूरी नहीं हुई है तो नाथ परंपरा को आप छोड़ देंगे, लेकिन राजयोग वाला जो है, ठीक है, वहां उसको पूरी कंप्लीट करेंगे और मैं सुनूंगी सभी से लास्ट में। ठीक है, ये होमवर्क है, क्योंकि ये याद नहीं होगा आप लोगों को। मैं 2 दिन बाद पूछूंगी ना, आप भूल जाओगे। और होमवर्क में देंगे तो उसको जब आप कई बार उसको राइटिंग करोगे और मतलब 1-2 बार देखोगे तो वो याद हो जाएगा, फिर वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए ही मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा होमवर्क है कि कैसे योग आया, कहाँ से आया और कहाँ जाके गुम हो गया, ये फिर लुप्त हो गया, किस पर जाकर के लुप्त हो गया। ये पूरा एक सीक्वेंस आप बना के रखेंगे। चलिए, सभी को शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा सभी को। राधे राधे मैम।